हर चीज बुरी लग रही है, नेकी करने का दिल नहीं होता, अच्छे काम करने का दिल नहीं होता, हर वक्त बस वक्त जाया करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में इस चीज की वजह क्या है? क्या वजह है कि हम पहले बहुत अच्छे थे, अब ये सारी चीजें डल होती जा रही हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है नजर बद। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आई हूँ जो कि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। हर लड़की का इश्यू होता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं, स्किन डेड हो रही है, स्किन पे दाग धब्बे हो रहे हैं और चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हर चीज बुरी लग रही है, नेकी करने का दिल नहीं होता, अच्छे काम करने का दिल नहीं होता, हर वक्त बस वक्त जाया करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में इस चीज की वजह क्या है? क्या वजह है कि हम पहले बहुत अच्छे थे, अब ये सारी चीजें डल होती जा रही हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है नजर बद। हमेशा हर चीज के लिए आपके पीछे जादू जिन नहीं होता। कभी कभी हमारी चीजें में, हमारे हालात पे लोगों की नजर इतनी ज्यादा लग जाती है कि हम जो भी खुशियां देख रहे होते वो फिर हमसे दूर होने लग जाती हैं। और वो नजर बद ऐसी नहीं होती कि आपके किसी दुश्मन की या किसी बुरे इंसान की ही लगेगी। अगर आपके पास कोई चीज अच्छी है और आपके किसी एक मोहब्बत करने वाले इंसान ने भी हैरत बता दी कि ओह इनको ये मिल गया, ओह इनके पास ये, तो वो नजर बद लग जाती है। और जब किसी भी इंसान को नजर लग जाती है, फिर वो जिस भी सक्सेस पर जा रहा होता है, जिस भी अच्छाई की तरफ जा रहा होता है, वो डाउन होना शुरू हो जाती है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नजर ऊंट को हांडी तक ले जा सकती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि एक ऊंट जो कि हट्टा कट्टा होता है, लेकिन अगर उसको नजर लग जाती है तो वो हांडी तक, यानी उसकी पकने तक वो आ जाता है। तो इंसान की फिर क्या हालत होगी? ऊंट तो एक बहुत ताकतवर जानवर होता है। तो इसीलिए आज का जो वजीफा है आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही सिंपल वजीफा है, बहुत इफेक्टिव वजीफा है और यही वजीफा रिस्क के लिए भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आपके घर में रिस्क की तंगी है, रिस्क की परेशानी है, तो इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपके घर में जो रिस्क की तंगी परेशानी है वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। एक शख्स का वाकया बताती हूँ जिन्होंने ये वजीफा किया था, तो अल्लाह ने उनके लिए कैसे आसानी की। वो अब्रॉड में थे और उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, क्योंकि जो उनकी जॉब थी वो चली गई थी और जो वहां पर रहने के एक्सपेंसेस हैं, हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा खर्चे वहां पर लगते हैं। अब वो जॉब को ढूंढने में और उससे पहले भी उन्होंने कुछ कर्जे लिए हुए थे, वो सारी चीजें मिलाकर उनके ऊपर आज के वक्त के 2 करोड़ रुपए का कर्जा उनके ऊपर आ गया था। और वो बहुत ज्यादा उस चीज की वजह से परेशान थे कि कैसे मैं इस कर्जे को अदा करूं। फिर उन्होंने एक बुजुर्ग से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए इस चीज के लिए। उस बुजुर्ग ने उनको एक वजीफा बताया जो कि बहुत ज्यादा सिंपल वजीफा है। उन्होंने बताया कि डेली, रोजाना, किसी भी वक्त आप सुकून और इत्मीनान से बैठकर 129 टाइम्स सूरह कौसर पढ़ लीजिए, आगे और पीछे दुरूद इब्राहिम के साथ। यानी शुरुआत में आपको 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़नी है एंड देन उसके बाद 129 यानी 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है एंड देन उसके बाद दुरूद इब्राहिम 3 या 7 मरतबा अदा करनी है। डेली वो जो शख्स थे उन्होंने ही पढ़ना शुरू किया। 1 साल का अरसा गुजर गया। इस 1 साल के अरसे में अल्लाह ताला ने ऐसी तब्दीलियां दिखाई कि 1 साल के अंदर उनके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई कि उन्होंने अपना वो कर्जा भी अता कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उस कर्जे से बाहर आ गए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उस कर्जे को अता करने के बाद उन्होंने फौरन नहीं अपने लिए एक कार परचेज की है, वो भी बिना कर्जे की, यानी विदाउट फाइनेंस। आप जानते हैं कि आज हमारे मुल्कों में यानी इंडिया पाकिस्तान में ही विदाउट फाइनेंस कार लेना कितना मुश्किल है। हर कोई विदाउट फाइनेंस कार आज नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने विदाउट फाइनेंस कार उठाई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजीफे की बरकत से उन्होंने अपना घर बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ वो कहते हैं कि अब एक हाजत उनकी और है जो कि वो पूरी करना चाहते हैं। इसी वजीफे के साथ वो हाजत उनकी ये कि अब उनको उनके बच्चों के घर बनाने हैं। तो उसी के लिए वो ये वजीफा दोबारा से कर रहे हैं। 129 मरतबा सूरह कौसर का वजीफा कर रहे हैं और इंशाल्लाह उन्हें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इसी वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला उनके घर भी बनवा देगा इंशाल्लाह। तो बहुत बेहतरीन वजीफा है इंशाल्लाह। अगर आपके घर में रिस्क की तंगी है तो आप इस तरह से वजीफा कर सकते हैं। अब जो मैंने शुरू में निशानियां बताई थी, अगर आपको नजर बद है तो उसके लिए आपको सूरह कौसर का वजीफा कैसे करना है। तो नजर बद के लिए सूरह कौसर का वजीफा आपको इस तरह करना है कि रोजाना आपको 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। उसी के साथ आपको
100 टाइम्स या वहाबो और 100 टाइम्स या हाफिजो। ये तीनों चीजों को आपको साथ में पढ़ना है एंड देन उसके बाद अपने ऊपर दम कर लेना है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे तो अपने बालों पे भी आपको दम कर लेना है। इसी के साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, वो ये है कि रोजाना 100 टाइम्स आप सूरह कौसर मोबाइल में लगा के सुन सकते हैं और उसी के साथ अपना हाफ ग्लास ऑफ वाटर आप उसके साथ रख दीजिएगा और वो पानी आप भी पीजिएगा, अपनी फैमिली को भी पिलाइएगा। इंशाल्लाह इससे आपकी नजर बद से भी बहुत ज्यादा हिफाजत रहेगी, बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से, हर चीज से आपकी बहुत ज्यादा हिफाजत रहेगी। तो ये छोटा सा वजीफा था, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप सब इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।